क्या करती है? क्या काम है तेरा? इसके घर में सबको मार दिया है। हाँ? तीनों भाइयों को मार दिया। तीनों भाइयों की बलि ले ली तूने? कैसे मारा? बीमार कर दिया, दारू पिला पिला। हाँ? दारू पिला पिला। दारू पिला पिला के मार दिया। हाँ? प्रार्थना हुई, वो सारा दर्द, वो रीढ़ की हड्डी का दर्द पूरी रीति से जा चुका है। कौन है? हाँ? तू गोरी है, पीली है, जो भी है, बाहर आ, बाहर आ। आमीन। Bara in the name of Jesus. आमीन। In the name of Jesus. क्या करती है? क्या काम है तेरा? इसके घर में सबको मार दिया है। हाँ? तीनों भाइयों को मार दिया। तीनों भाइयों की बलि ले ली तूने? कैसे मारा? बीमार कर दिया, दारू पिला पिला। हाँ? दारू पिला पिला। दारू पिला पिला के मार दिया। हाँ? तेरा यही काम है? खून पीती है, खून? मनुष्यों का खून पीती है? हैं? कहाँ से आई है? मुझे भेजता है। तुझे भेजा? किसने भेजा? इसके घर को बर्बाद करने के लिए। अच्छा, इसके घर को बर्बाद करने के लिए भेजा। रिखेंद्र बासु। हाँ? अभी क्या प्लान है तेरा? रोज आ जाती है परमेश्वर। ये बच्ची है, इसको भी ले जाना है? हैं? तू जिस घर में आती है सबको मार देती है? ये रोज आ जाती है अपने घर के बचाने देखो, के लिए। हर एक स्पिरिट की योग्यता है, उसकी काबिलियत है। कोई स्पिरिट ऐसी है जो वासना की स्पिरिट है, वो तुम्हें व्यभिचार में गिरेगी। कुछ ऐसी स्पिरिट है, इंस्टेंट डेथ, एक्सीडेंट में मार दिया, नशों में मार दिया। बहुत सारी दुष्टात्माएं अलग अलग रीति से तुम्हें नाश करती है। आज हमें 3 भाई मार दिए इसके शैतान ने। तेरा काम मारना है। यीशु का काम क्या है? बचाना। यीशु का काम बचाना है। सच्चा परमेश्वर कौन है? यीशु। तारीफ। ये परमेश्वर की सेवा करना चाहती है। आज तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। गंदी नाली में भी ना, कीचड़ में भी नहा लो, कहेंगे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, गंदी नाली का पानी पी लो, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। पर यीशु के पास मत जाना। यीशु के पास जाओगे तुम्हारा धर्म बदल जाएगा, तुम्हें पैसे, पता नहीं क्या क्या। आप सोच के देखो, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग यीशु के, सेवा करने वाले लोग यीशु के, हाँ, सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोग यीशु के। आमीन। इतनी शांति क्यों यीशु के पास नहीं आने देता कोई? वो लोग नहीं है, लोगों के पीछे, उनके अंदर जो दुष्टात्माएं हैं, वो तुम्हें यीशु के पास आने से रोकती है। आपको समझना है, उसको पता है अगर ये सच्चे परमेश्वर के पास चला गया तो झूठ से दूर हो जाएगा, पाप से दूर हो जाएगा, शैतान से दूर हो जाएगा, इसीलिए वो रोकते। लेकिन आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, बुद्धि। कोई पकड़ के थोड़ा नहीं बिठाता है, चर्च में पकड़ के बैठाते हैं। आओ, देखो, परखो, सुनो, सच लगे तो बैठ जाओ, नहीं तो गेट खुला है। हाँ? अरे काय का डर, काय का डर? बिना पसंद की सब्जी नहीं खिला सकते अपने बच्चे को तुम। बोले बेटा आज कद्दू बनाया, हम नहीं खाएंगे। नहीं नहीं बेटा खा ले, नहीं खाएंगे। बिना पसंद की सब्जी नहीं खा सकते। धर्म बदलने की तो बात दूर की रही, किसी ने बोल दी और आपका बदल गया है। इंसान तो वो कहते ना, पागल है, गधा है कि कहीं भी चला जाएगा।
एक बाजार में 5 रुपए की चीज ना 10 जगह से देख के खरीदते हो, और यहां तो धर्म बदलने की बात आ रही, जिंदगी बदलने की बात आ रही। यीशु, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान बनाया, और उसको इंसान के में इंटरेस्ट है, धर्म में नहीं। समझ रहे हैं? और वो इंसान को छुड़ाता है, देखो, बचाता है, बीमारियां दूर करता है, उसको मनुष्य से प्यार है। हाँ, अब तुझे खून पीना है, खून पीना है, हाँ? इसको ले जाना है, इसके पेट में बैठा हूं। अच्छा, यीशु आ रहा है, तेरा क्या होगा? जब यीशु आएगा तेरा क्या होगा? हाँ? यही तो बात रोज आ जाती है परमेश्वर के पास। In the name of Jesus. सेवा करेंगे परमेश्वर। In the name of Jesus. परमेश्वर से कहती हूँ, अभी इसी समय तेरे अधिकार को मैं तोड़ती हूँ। राइट नाउ आग तेरे ऊपर उतरे, तू जले, तेरे पैर जले, चले चले मेरा घर है, चले। मेरा घर है, मेरा घर है, मैं शुरू से इसके पास हूँ, मेरा घर है ये तेरा घर है? बचपन से उसके साथ, मेरे बच्चे हैं दो। अच्छा, तू इसके साथ रहता है, तेरे बच्चे हैं दो। यीशु के नाम से उन बच्चों को भी मैं यीशु के नाम से ले लेती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। इसी समय हमेशा के लिए इसे छोड़ और निकल जा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। ये घर खाली कर, आज Leave this house. से ये घर खाली कर, Leave this ये house. घर खाली कर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आज से इस घर में पवित्र आत्मा रहेगा, आमीन। पवित्र आत्मा रहेगा। आमीन। रिखोंद्रोबो शिकालाराबा संदेरे, रीना खोंद्रोबो शिकाराबा संदेरे, रीना खांद्रोबो से अभी तेरी ताकत को आमीन। तारीफ प्रभु दे तारीफ करो छुटकारे अद्भुत। परमेश्वर की। देखो, शैतान के पास अधिकार है, वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे को भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है, लेकिन कब वो अधिकार काम करता है? जब तुम परमेश्वर के नियमों पे चलते हो, प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हो। अभी आप सोचो, आप चोरी कर रहे हो, या आप झूठ बोल रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, तो क्या आप शैतान को भगा सकते हो? अगर तुम पाप में हो तो शैतान को बोल सकते हो निकल? बोलता है मेरे राज्य का खा रहा है, मेरे राज्य की चीजें ले रहा है। पाप शैतान का की चीजें हैं, आप शैतान की चीजों को इस्तेमाल करोगे और उसके विरोध में खड़े नहीं हो सकते। आप किसी का खा रहे हो और उसी के विरोध में खड़े हो नहीं। आपको परमेश्वर के साथ होना है, फिर आप शैतान का सामना कर सकते हो। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आप पाप करके शैतान से पंगा नहीं ले सकते। आपको पवित्रताई में रहना है, होलीनेस में रहना है, और होलीनेस का तोड़ नहीं है शैतान के पास। उसको पता है ये बंदे को लालच भी नहीं है, हाँ, इसके अंदर कोई घमंड भी नहीं है, इसके अंदर कोई किसी चीज का व्यभिचार भी नहीं है। भाई इसको मैं कैसे गिराऊं? तो वो गिरा ही नहीं पाएगा। अब इसको पता लग गया अपनी सामर्थ्य, ये इसको गिरा देगा। शैतान को तो पावर दी गई थी और वो इस्तेमाल कर रहा है। पावर हमें भी दी गई है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि जीवन अभी प्रभु के नियमों में नहीं है। पर वो अधिकार आ चुके हैं, उसको इस्तेमाल करना है। तो जब भी प्रार्थना करते हो आप, पाप नहीं होना चाहिए जीवन में, पाप नहीं। और भगाओ शैतान को। आपकी प्रॉब्लम के साथ आप खुद लड़ सकते हो। वहां पे एक दुष्ट आत्मा आकाश में, समुंदर में, अभी आपने देखा जो कुछ, तो शैतान का किंगडम है। अब उस दुष्ट आत्मा से अगर आपको लड़ना है तो अब आत्मा में जाके लड़ोगे। समझ रहे? जब आप प्रार्थना करोगे, वो दुष्ट आत्माएं आपके घरों को, आपकी चीजों को छोड़ के चली जाएंगी। हालेलुया।
इसीलिए उपवास और प्रार्थना, संगति, वचन बहुत जरूरी है। देखो फ्री है। हाँ मम्मा बहुत ही अद्भुत गवाही है। बहन बता रही है